अस्सलाम वालेकुम। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लेक्चर नंबर 13 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है प्रोटोटाइप मॉडल। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोटोटाइप मॉडल क्यों इस्तेमाल किया जाता है, यानी प्रोटोटाइप मॉडल की डेफिनेशन। Prototype model is a working model of software with some limited functionality। प्रोटोटाइप मॉडल क्या चीज़ है? एक वर्किंग मॉडल है, सॉफ्टवेयर है। मिसाल के तौर पर यानी प्रोटोटाइप मॉडल हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमारा पहले से एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है, हमने उसमें माइनर सी चेंजिंग करवानी हो। यानी मिसाल के तौर पर जिस तरह का एक स्कूल का सॉफ्टवेयर बना हुआ है, हम किसी भी डेवलपर के पास जाते हैं तो उसे कहते हैं कि हमने एक सॉफ्टवेयर बनवाना है जिसमें स्कूल की रिक्वायरमेंट इस तरह की होनी चाहिए। तो डेवलपर के पास पहले से क्या चीज़ है, वो सॉफ्टवेयर बने होते हैं। जिस तरीके से किसी भी स्कूल का जो सॉफ्टवेयर होगा वो ऑलरेडी बना होगा, तो वो आपको वो सॉफ्टवेयर जो है वो दिखा देता है कि भी ये सॉफ्टवेयर मेरे पास बना हुआ है। तो अब क्या चीज़ है, यानी आप उसमें से अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्या चीज़ है चंद तब्दीलियां जो है वो करवा लेते हैं। यानी इसमें मिसाल के तौर पर स्कूल का नाम है, बैकग्राउंड है, मोनोग्राम है और भी बहुत सारी चीज़ें जो है आप चेंज करवाते हो। तो यानी प्रोटोटाइप मॉडल आमतौर पर उस वक्त इस्तेमाल होता है जिस तरह भी पहले एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है, आप वहाँ पर जाते हो, उसको क्या चीज़ें यानी सॉफ्टवेयर उसको देखते हो और उसमें अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है चंद तब्दीलियाँ जो हैं वो करवा लेते हैं। इसलिए हम प्रोटोटाइप मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। यानी हम इसमें लिमिटेड फंक्शनैलिटी है, यानी थोड़ी सी तब्दीलियां वगैरह चेंज करवा कर उस मॉडल को तब्दील कर सकते हैं। यानी ये प्रोटोटाइप मॉडल उस वक्त इस्तेमाल होता है जब जो पहले से एक सॉफ्टवेयर या मॉडल जो है वो बना हुआ हो। The prototype model does not always hold the exact logic used in the actual software application and it extra effort of the consider under effort estimate। तो यही बात जिस तरीके से मैंने अभी बताया कि यानी सॉफ्टवेयर जो है ना वो असली रिक्वायरमेंट हम उसमें नहीं बताते, यानी टोटल रिक्वायरमेंट हमने नहीं बतानी होती, हमें जो बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं हम सिर्फ वो बता देते। तो इसमें क्या चीज़ है, यानी जो डेवलपर है उसको भी क्या चीज़ें ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि सॉफ्टवेयर तो ऑलरेडी बना होता है। हम उसमें क्या चीज़ें यानी कुछ तब्दीलियाँ करवा लेते हैं और उस तरह का एक नया जो सॉफ्टवेयर है वो बनवा कर ले आते हैं। तो प्रोटोटाइप इज यूज टू अलाउ द यूजर एवेलुएट डेवलपर। प्रोटोटाइप क्या करता है, वो इजाज़त देता है यूज़र को कि भी वो डेवलपर का जो प्रपोजल है वो चेक कर सके और उसमें जो भी इम्प्लीमेंटेशन है यानी जो चेंजिंग करवानी है वो करवा सके। इट इज़ आल्सो हेल्प अंडरस्टैंड जो रिक्वायरमेंट विच आर यूजर स्पेसिफाई एंड मे नॉट हैव बी कंसीडर टू द डेवलपर ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट डिज़ाइन। तो इसमें क्या चीज़ है, वो डेवलपर का क्या चीज़ है वो इजाज़त देता है कि भी आप अपनी रिक्वायरमेंट बताएं और जो जो चीज़ आपको चाहिए होगी वो क्या चीज़ है उसमें तब्दील कर देगा और आपको सॉफ्टवेयर उसी तरह का बनाकर दे देगा। इस तरह जिस तरह आपके सामने एक पूरा डायग्राम उसके सामने नज़र आ रहा है। सबसे पहले हम प्रोटोटाइप मॉडल में रिक्वायरमेंट देखते हैं, यानी उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। उसके बाद उसका डिसीजन लेते हैं, क्विक डिसीजन यानी तेज़ी से यानी उसमें चेंजिंग करते हैं। उसके बाद हम क्या चीज़ें ये एक प्रोटोटाइप एक वे बना देते हैं कि भी ये आपका काम इस तरह होगा। उसके बाद कस्टमर इवैल्यूएट करता है यानी उसका जायज़ा लेता है और उसके बाद क्या चीज़ें अगर और तब्दीली करनी हो तो क्या चीज़ें उसमें हम क्या चीज़ें यानी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम उसकी सजेस्ट करते हैं और चेंजिंग कर देते हैं। सेम उसी तरीके से फिर उसका डिसीजन लिया जाता है, फिर बिल्ट इन होता है और लास्ट में फिर क्या चीज़ है उसका यानी कस्टमर की रिक्वायरमेंट ली जाती है। यानी अगर कस्टमर बार बार उसमें चेंजिंग करवाता चला जा रहा है तो हम इस तरह लूप में क्या चीज़ है वो चलते चले जाएंगे। यानी उसमें पहले यानी रिक्वायरमेंट ली है, उसके बाद उसमें चेंजिंग कर दी, फिर उसके डिसीजन लिया है, फिर उसको बिल्ट इन करके क्या चीज़ें हमने डिटेल से उसको बना दिया। जब यूज़र की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है, हाँ जी, वो कहता है कि हाँ भाई मुझे इस तरह का सॉफ्टवेयर जो है वो बनाकर आप दे दें। फिर उसके बाद जब जो कस्टमर है यानी एक्सेप्ट कर लेता है कि भी मुझे यही प्रोटोटाइप चाहिए, तो उसके बाद हम क्या चीज़ें यानी नेक्स्ट फेज में आते हैं। उसको फिर क्या चीज़ें कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्या चीज़ें उसको डिज़ाइन करते हैं, फिर इम्प्लीमेंट करते हैं, नेक्स्ट टेस्टिंग और लास्ट में क्या चीज़ें मेंटेनेंस कर लेते हैं। तो ये चीज़ इस तरह की चीज़ें प्रोटोटाइप मॉडल जो है वो काम करता है। तो इसके जो मंदरजा फेज़ है वो वन बाय वन आज हम डिस्कस करते हैं।
सबसे पहला जो है वो है रिक्वायरमेंट। प्रोटोटाइप मॉडल स्टार्ट विद रिक्वायरमेंट एनालिसिस। प्रोटोटाइप मॉडल क्या चीज़ है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, यानी रिक्वायरमेंट के एनालिसिस से। रिक्वायरमेंट की जो एनालिसिस होती है उससे, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है उसका जायज़ा लिया जाएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो ऑलरेडी बना होता है, उसमें सिर्फ चेंजिंग करनी होती है, तो वो सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट बताता है और उसका जायज़ा लिया जाता है, फिर उसी के मुताबिक चीज़ें सॉफ्टवेयर में तब्दीली होती है। तो इन दिस फेस द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सिस्टम आर डिफाइन इन द डिटेल। तो इस फेस में रिक्वायरमेंट को डिटेल से डिस्कस देखा जाता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस द यूजर ऑफ दिस सिस्टम आर इंटरव्यूड टू नो व्हाट इज देयर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस सिस्टम। तो इसमें यही देखा जाता है, यानी वो यूज़र से यानी कस्टमर से इंटरव्यू लेता है, यानी क्वेश्चन पूछता है कि भाई आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। तो डेवलपर क्या चीज़ है, उसी के मुताबिक वो क्वेश्चन जो है ना वो इकट्ठी करता है रिक्वायरमेंट, फिर वो उसमें तब्दीली करेगा। नेक्स्ट जो है क्विक डिज़ाइन। जब रिक्वायरमेंट आ जाती है तो उसके बाद एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, यानी स्पीड से डिज़ाइन बना दिया जाता है। तो दिस सेकंड फेज इन द प्रीलिमिनरी डिज़ाइन आर क्विक डिज़ाइन, यानी जो सेकंड फेज होता है उसे प्रीलिमिनरी डिज़ाइन या क्विक डिज़ाइन कहा जाता है। इसमें हमने अभी कोडिंग नहीं की, जस्ट हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है ताकि यूज़र को हम दिखा सकें कि आपको इस तरह का मॉडल चाहिए। तो इन दिस फेज अ सिंपल डिज़ाइन टू दिस सिस्टम इज क्रिएट। तो इस फेज में हम क्या चीज़ है, एक छोटा सा एक सिंपल सा डिज़ाइन जो है वो क्रिएट कर देते हैं। होएवर इट इज़ नॉट टू कंप्लीट डिज़ाइन। ताहम हम पूरा डिज़ाइन कंप्लीट नहीं करते, यानी पूरा डिज़ाइन नहीं बनाते। इट गिव्स द ब्रीफ आइडिया ऑफ दिस सिस्टम टू द यूज़र। इसमें हम सिर्फ यूज़र को जो है ना वो आइडिया दे देते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर इस तरह का बनेगा, इस तरह का काम करेगा, या इस तरह के जो फंक्शन है वो यूज होंगे। तो द क्विक डिज़ाइन हेल्प टू डेवलपर द प्रोटोटाइप। नेक्स्ट फेज है बिल्ट अ प्रोटोटाइप। फिर उसी के मुताबिक चीज़ें यानी प्रोटोटाइप को बनाया जाता है। तो इन दिस फेज द एक्चुअल प्रोटोटाइप इज डिज़ाइन फेज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गैदरिंग फ्रॉम क्विक डिज़ाइन। तो इट इज स्मॉल वर्किंग मॉडल ऑफ द रिक्वायर्ड सिस्टम, यानी ये जो है ये स्मॉल वर्किंग मॉडल है, यानी इसमें ज़्यादा डिटेल से जो है वो चीज़ें नहीं देखी जाती, क्योंकि बेसिक स्टार से तो हमने सारी चीज़ें नहीं बनानी होती। तो सिंपल सी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट होती है और उसी के मुताबिक ये चीज़ें हम उसमें चेंजिंग करते हैं। इनिशियल जो नेक्स्ट फेज है वो है जी इनिशियल यूज़र एवेल्यूएशन। तो यूज़र ने जो भी रिक्वायरमेंट दी थी उसके मुताबिक हमने प्रोटोटाइप बनाया। तो प्रोटोटाइप बनाने के बाद हम क्या करते हैं, यानी वो यूज़र को दिखाते हैं कि भी आप इसका जायज़ा लें, भी अगर आपने इसमें मज़ीद चेंजिंग करवानी है तो आप उसमें से करवा सकते हैं। तो इन दिस स्टेज the process system is represented to the client for the initial evaluation. It helps to find out the strength and weakness of the working model. इसमें यह देखा जाता है कि भी यानी जो मॉडल है उसकी वीकनेस कौन सी है, या उसमें यानी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट आपको दरकार है। तो कमेंट्स एंड सजेशन और कलेक्टिव फ्रॉम द कस्टमर एंड प्रोवाइड द डेवलपर। तो इसमें क्या चीज़ें यानी मुख्तलिफ तजवीज़ वगैरह और मुख्तलिफ जो कमेंट्स वगैरह है वो कस्टमर की तरफ से लिए जाते हैं और उसके बाद जो हम डेवलपर को दे देते हैं कि डेवलपर इस तरीके के मुताबिक क्या चीज़ें वो आपको रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपकी चीज़ें बना कर दे। नेक्स्ट जो है रिफाइनिंग प्रोटोटाइप, यानी जो अब कस्टमर अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो उसके बाद हम प्रोटोटाइप को रिफाइनिंग करेंगे। इफ़ द यूज़र इज़ नॉट हैप्पी विद द करंट प्रोटोटाइप you need to refine the prototype according to the user feedback and suggest। अगर तो यूज़र को कोई भी चेंजिंग वगैरह करवानी है तो फिर जो हमने प्रोटोटाइप बनाया उसमें तब्दीली वगैरह करेंगे यूज़र की फीडबैक के मुताबिक और सजेस्ट के मुताबिक। दिस फेस विल लास्ट ओवर until the require specified by the user or me। तो ये फेस उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक जो है जो कस्टमर है यानी जो क्लाइंट है वो सेटिस्फाइड नहीं हो जाता अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। वंस द यूज़र इज सर्टिफाइड डेवलपर, जब एक दफ़ा जो कस्टमर है जो कस्टमर सेटिस्फाई हो गया उसके बाद हम क्या चीज़ें नेक्स्ट फेज की तरफ चलेंगे और जिसे क्या चीज़ें फाइनल प्रोटोटाइप बनाएंगे, वरना उस वक्त हम रिफाइनिंग प्रोटोटाइप चलता रहता है। नेक्स्ट आता है जब हमारा रिफाइनिंग हो गया यानी फाइनल प्रोटोटाइप बढ़ गया उसके बाद हम प्रोडक्ट को क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके बाद उसको मेंटेन करेंगे। वंस द फाइनल सिस्टम इज डेवलप्ड बेस्ड ऑन द फाइनल प्रोटोटाइप इट इज़ थॉरली टेस्टेड एंड डेवलप द प्रोडक्ट। तो उसमें जब एक दफ़ा बन जाएगा फिर हम उसको
थारोली यानी सारे का सारा उसको टेस्ट करेंगे और उसको डेवलप करेंगे प्रोजेक्शन को। दिस सिस्टम अंडर routine maintenance for minimize downward and prevent large scale failure। उसमें जो भी फेलियर्स वगैरह होंगे वो सारी की चीज़ें उसको कवर किए जाएंगे। और अब इसके एडवांटेज देखते हैं। तो सबसे पहला बेसिक एडवांटेज तो यही है कि यानी कस्टमर को आसानी के साथ और बड़ी स्पीड के साथ वो जो है सॉफ्टवेयर है वो मिल जाता है, क्योंकि उसने तो थोड़ी सी रिक्वायरमेंट बताई है और उसी के मुताबिक चीज़ें, क्योंकि सॉफ्टवेयर पहले से बना हुआ है, थोड़ी सी चेंजिंग करके डेवलपर जो है उसे दे देता है। और डेवलपर को भी जो है वो ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ती, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर पहले से बना होता है। तो इंक्रीज यूज़र involvement in the project even before its implement। Since the working model of the system is displayed, the user get a better understanding of the system being developed। Reduce time and cost of defect can be detected much earlier। तो टाइम भी काफ़ी ज़्यादा बच जाता है और पैसे भी बहुत ज़्यादा कम लगते हैं। क्विकर फीडबैक हो, इस यूज़र का जो फीडबैक है वो स्पीड से आना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमने पहले से डिज़ाइन बना होता है, उसी में क्या चीज़ें उसको बार बार दिखा रहे होते हैं। मिसिंग फंक्शनैलिटी कैन बी आइडेंटिफाइड इजीली, यानी जो भी फंक्शन मिसिंग होगा यानी उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यानी ये फला चीज़ें अगर नहीं होगी डिफरेंट चीज़ें, तो हम फ़ौरन क्या चीज़ें उसमें ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद इसके डिसएडवांटेज देखते हैं। डिसएडवांटेज में क्या चीज़ है, यानी रिस्क इज इनसफिशिएंट रिक्वायरमेंट। इसमें रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हमने स्टार्ट से सारी रिक्वायरमेंट उसको नहीं बताई होती। जो सॉफ्टवेयर है वो स्टार्ट से नहीं बना होता, इसलिए उसकी लाइफ टाइम का नहीं पता होता कि भाई वो कितनी देर चलेगा, वो 2 साल चले 10 साल चले, हो सकता है कि भी यानी क्योंकि उसकी बेसिक जो है वो रिक्वायरमेंट आपको नहीं पता। या तो शुरू से आप सारा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट अपने हिसाब से बनवाए, फिर तो उसकी आप लाइफ टाइम बता सकते हो, लेकिन जब सॉफ्टवेयर पहले से बना हो उसमें जो आप चेंजिंग करवाते हो फिर उसकी लाइफ टाइम बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए उसमें रिस्क ज़्यादा होता है। यूज़र में गेट कन्फ्यूज इन दी प्रोटोटाइप एंड एक्चुअल सिस्टम। यूज़र जो है वो कन्फ्यूज़ होता है कि यानी असल में सॉफ्टवेयर किस तरह का बनेगा, क्यों ये पहले सॉफ्टवेयर इस तरह का, जब चेंजिंग करेंगे तो फिर किस तरह का बन सकता है। तो प्रैक्टिकली इस मेथोडोलॉजी इसमें डिफरेंट किस्म के जो मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं टू इंक्रीज द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिस्टम एज स्कोप ऑफ द सिस्टम में एक्सपैंड बाय द ओरिजिनल पाथ। The effort investigation built to prototype may be too much if it is not monitoring properly। अगर उसे प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया गया यानी मॉनिटर नहीं किया गया तो उसकी एफर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बन सकती है और क्या चीज़ें उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा हो सकती है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक समझ ना आई हो तो आप मुझसे इसी ईमेल एड्रेस पर या जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।